दोस्तों आज की वीडियो इतनी इन्फॉर्मेटिव है कि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन कोई भी नहीं रहेंगे। अगर आपका भी पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है इस कारण से, अगर आपके कोई दूसरे भी कारण हैं, तब भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहेगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में कि आपका अगर रीजन ये है कि ज्वाइनिंग एंड एग्जिट डेट डिफर एंड कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, ठीक है, या ओवरलैप, मतलब ये है कि आपकी ज्वाइनिंग और एग्जिट करके अगर आपका कुछ भी रिजेक्शन कर रहे हैं, पीएफ को क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन होगा क्या, या आपका कोई भी और कारण है तो आप इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। आपको मेंबर आईडी के द्वारा आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना होता है आपकी मेंबर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मेंबर आईडी दी होती है, समझ गए, और इसके नीचे जस्ट दी होता है उसका कारण कि इस मेंबर आईडी में इस कारण से हम आपका पीएफ क्लेम या ट्रांसफर रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने दिया है ज्वाइनिंग एंड एग्जिट डिफर, कि आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग और एग्जिट दोनों अलग अलग है। किसके हिसाब से? एज पर कंट्रीब्यूशन रिसीव, जो आपका पीएफ का पैसा जमा हुआ है, ठीक है, या तो फिर आपकी सर्विस ओवरलैप है। तो चलिए अब देखते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। तो आपको पहले ये कहाँ चेक करने को मिलता है, तो आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके क्लेम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपके सामने दिखेगा रिजेक्ट क्लेम। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रीजन दिख जाता है कि आपका पीएफ क्लेम किस कारण से रिजेक्ट किया है, ठीक है, किस मेंबर आईडी में किया है। आपकी टॉप पर मेंबर आईडी होती है, जस्ट उसके नीचे रीजन दिया होता है, ठीक। अब इसका सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं, ठीक। सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम इनकी पीएफ की पासबुक में जाएंगे, ठीक है। पीएफ की पासबुक में से पहले इनकी सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। तो सर्विस हिस्ट्री में चेक करने को क्या करना है, इनकी ज्वाइनिंग एग्जिट को डिफरेंट बता रहा है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। जैसे कि इस कंपनी की बात चल रही है, जो कंपनी फर्स्ट वाली है, इसमें ज्वाइनिंग है 21 फरवरी 2023, ठीक है। एग्जिट है 20 मार्च 2023, मतलब आपके 2 महीने 29 दिन की जॉब है, मतलब 21 फरवरी, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट है। अब इसको हम चेक ये करेंगे कि 21 फरवरी से जो आपकी ज्वाइनिंग हुई है, क्या इसी के हिसाब से आपका पीएफ जमा हुआ है, या फिर 20 मई 2023 तक आपका पीएफ जमा हुआ है। अगर इससे पहले या बाद में जमा किया है तब भी ये गलत है, और 20 मई के बाद का आपका पीएफ जमा किया है तब भी आपका गलत है। मतलब आपको मान लो कि 30 मई का पैसा जमा किया है तो आपको डेट ऑफ एग्जिट 30 मई करनी होगी, तभी इसका सोल्यूशन होगा। अब बात करते हैं इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है या एग्जिट गलत है। अब हम जाएंगे पीएफ की पासबुक में। पीएफ की पासबुक में जाने के लिए आपको जो मेंबर आईडी में आपका पीएफ का पैसा चेक करना है उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेंबर आईडी होती है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखेंगे जब 2023 में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे क्या कि मार्च 2023 से लेके जमा हुआ है पैसा अप्रैल 2023 में, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भाई मार्च का पैसा जमा हुआ है आपकी अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल में पैसा जमा किया है, कितना जमा किया है आपका 764 रुपए। अब आपका अप्रैल में जमा किया है 10,095 रुपए। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन देखेंगे, वहां हमने देखा था कि ज्वाइनिंग आपकी 21 फरवरी 2023 थी, तो यहाँ पे एक एंट्री फरवरी की होनी चाहिए थी। जैसे कि मार्च का पैसा जमा हो रहा है आपका अप्रैल में, अप्रैल का पैसा जमा हो रहा है आपका मई में, और मई का जमा हो रहा है आपका जून में, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक फरवरी की एंट्री होती और उसका पैसा जमा होता फरवरी में, बट इन्होंने फरवरी में एंट्री नहीं दिखाई। इन्होंने पैसा जमा कितना किया है आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने इसकी कैलकुलेशन करके रखी है। इनके हिसाब से जो पीएफ का पैसा जमा हुआ है वो 7,064 रुपए, उसकी ज्वाइनिंग डेट आपकी 11 मार्च 2023 होनी चाहिए। कैसे चेक कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया हमने अप्रैल मंथ से, मतलब पूरे महीने की जो जमा हुई है वो 10,950 रुपए जमा हुए हैं। अब 30 दिन के या 31 दिन के पैसे जमा हुए हैं आपके 950 रुपए। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं कि पूरे महीने की 30 दिन की पीएफ जमा हुआ है 10,950, तो 7,064 रुपए कितने दिन के पीएफ हो गए। ये एक एक नियम पर होता है, आप चेक कर सकते हैं इसको। जो मैथ से जानते हैं इसको जानते हैं कि एक एक नियम क्या होता है, उस पर डिपेंड होता है कि एक दिन की सैलरी निकल के आ गई, फिर इसमें क्या निकलेगा, जो हमने कैलकुलेशन की वो निकल के आई हमारी 19 या 20 दिन, ठीक है। ये जो पैसा जमा हुआ है वो 19 या 20 दिन का जमा हुआ है। अब ये 19 से 20 दिन का पैसा जमा हुआ है, तो ज्वाइनिंग आपकी कब की रही होगी, 11 मार्च 2023 की, क्योंकि मार्च का महीना 31 का होता है। अगर 31 में से 20 दिन माइनस कर देंगे तो 11 मार्च बचेगी, तो 11 मार्च की ही इनकी ज्वाइनिंग डेट होगी, ठीक। अब ज्वाइनिंग डेट जब 11 मार्च हो जाएगी तब आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब आपका क्या करना होगा सोल्यूशन के लिए, आपको मैंने बता दिया इनकी ज्वाइनिंग थी 21 फरवरी 2023 की, तो इनकी दो ऑप्शन है, या तो इनका जो पीएफ बचा हुआ है उसको वो जमा कर दे कंपनी द्वारा, या फिर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सही कर दे। दोबारा क्लियर कर लेते हैं क्या कहने का मतलब है। जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है 21 फरवरी को लेके, तो 21 फरवरी से लेके आपका 28 फरवरी या 29 फरवरी जो भी दिन है
उनका पैसा जमा होगा 9 दिन का या 10 दिन का, और 11 मार्च तक का यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 11 मार्च का आपका पैसा जमा होगा। तो 11 ये दिन हो गए और आपके 9-10 दिन वो हो गए, मतलब 20 दिन का पैसा अगर कंपनी दोबारा जमा कर देगी, यहाँ पे दिखा देगी ड्यू मंथ पीएफ कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, तो आपका काम बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, 21 फरवरी से लेके 11 मार्च तक का जो पैसा बचा है 20 दिन का, वो दोबारा ड्यू डेट दिखा के अगर एंट्री मार देती है इसमें कंपनी, दोबारा से पीएफ जमा कर देती है, तब आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड में आपका पीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया है, उसी की वजह से आपकी ज्वाइनिंग और एग्जिट को गलत बता रही है। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है कि या तो आप इसकी ज्वाइनिंग डेट मार्च ही कर लो, आपकी जो 21 फरवरी 2023 डेट पड़ी है ज्वाइनिंग की, उसको आप क्या कर दोगे, इस पीएफ के कंट्रीब्यूशन रिसीव होने के हिसाब से 11 मार्च 2023, तो आपकी इसमें करेक्शन हो जाएगा, तो आपकी ज्वाइनिंग आगे शिफ्ट हो गई, फिर आपका भी पैसा निकल जाएगा। तो ज्वाइनिंग भी सही हो गई और एग्जिट भी सही है ही। ठीक, इनका जो मेन चीज़ है वो ज्वाइनिंग में गलत है, क्योंकि आपका पीएफ आगे जमा हुआ है, ज्वाइनिंग इनकी पहले दिखा दी। अब इनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ज्वाइनिंग डेट को सही करने के लिए, आपको कंपनी का जो एंट्री रजिस्टर होता है उसकी पीडीएफ फाइल, मतलब जो एचआर आपकी एंट्री मारता है अपनी कंपनी में, या तो उनका रजिस्टर होता है जो कॉपी पेन वाला होता है, वो वाला नोटबुक टाइप का वो, या फिर आपका जो एक्सेल सीट में जो एंट्री करता है एचआर डिपार्टमेंट, उसकी प्रेजेंट, उसमें 11 मार्च से आगे की एंट्री दिखानी होगी। अगर 1 मार्च से एंट्री दिखा रखी है तो उसको 1 से लेकर 10 दिन की जो बीच का पैसा, या तो वो पैसा जमा करेंगे, या फिर जो प्रेजेंट होगी 1 से लेकर 10 दिन की, उसको अब्सेंस दिखाएंगे, मतलब प्रेजेंट नहीं दिखाएंगे। तो 11 से ज्वाइनिंग दिखा के उसकी आगे की पूरी एक्सेल सीट बनी होती है, उसका प्रिंट ले लेंगे, एक डॉक्यूमेंट। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट होगा अपॉइंटमेंट लेटर, जिसको हम ज्वाइनिंग लेटर भी बोलते हैं। उसको कंपनी के लेटर पैड में यही लिखवाएंगे कि इस बंदे ने हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग 11 मार्च 2023 को की है और इन्होंने आपने एग्जिट कर लिया है, तो उसमें ये भी लिख देंगे कि इन्होंने इस तारीख को इन्होंने हमारी कंपनी को छोड़ दिया। इतना मैटर लिखवा के अपना कंपनी के लेटर पैड पे कंपनी का स्टैंप लगाएंगे और साइन लगाएंगे और डॉक्यूमेंट्स आपका तैयार होगा। ध्यान रखना है जो डॉक्यूमेंट्स देंगे करेक्शन के लिए, उसमें वही साइन होने हैं जो पीएफ ऑफिस से अप्रूव है डिजिटली साइन के द्वारा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो ये दोनों सिचुएशन हो गई, या तो आपका पीएफ जमा हो जाए ड्यू डेट का जो बचा है, या फिर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या एग्जिट डेट को आगे शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसी प्रकार से आपका करेक्शन हो पाएगा, और जैसे आपका करेक्शन हो जाएगा आपका ये पीएफ का पैसा निकल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आपने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लो। अगर आपकी कोई भी और समस्या है तो हमसे जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़कर हमें मैसेज कीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपके हमें मैसेज शो होंगे, वरना आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो हाइड में चली जाती है, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर हमें मैसेज वो शो नहीं होंगे, फिर आप कहेंगे सर ने हमें रिप्लाई नहीं दिया। तो फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई 101% दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अपना पीएफ का कंट्रीब्यूशन को, अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एग्जिट गलत है इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी अगली में इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।